इंसान में काफी फर्क होता है। इंसान जो है वो बहुत सोच समझकर काम को करता है, लेकिन जानवर के अंदर इतनी शक्ति नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो किसी भी काम को सोच विचार कर करे। अब अगर मैं कहूं कि जानवरों जैसा ही काम इंसान करने लगे तो ये अपने आप में एक झंझोर देने वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा आपने ये सुना होगा कि इंसान जो है वो सोच समझ कर काम करता है। यदि इंसान ही कोई ऐसी घिनौने काम को अंजाम दे दे जो कि जानवर भी नहीं कर सकते, तो जानवर कहने में मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ये काम केवल जानवर ही कर सकता है, कोई दरिंदा ही कर सकता है। तो आज ऐसी ही कहानी मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। कहानी लखनऊ की है। लखनऊ में 7 घंटे तक रोड पर चलती हुई गाड़ी के अंदर एक 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी की जाती है, और किसी को पता भी नहीं लगता कि ये गाड़ी रोड पर चल रही है, इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि लड़की चीख पुकार मचा रही थी, तो उसकी चीख पुकार को दबाने, उसकी आवाज दबाने के लिए गाड़ी का जो साउंड था उसे तेज कर दिया जाता है, ताकि इसकी जो आवाज है वो गाड़ी के बाहर ना जाए और किसी को हमारा ये जो काम को अंजाम दे रहे हैं इस घटना का किसी को पता ना लगे। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं दीपक शर्मा आपके लिए लेकर आता हूं सच्ची घटनाओं पर आधारित ये कहानियां। तो आज की जो कहानी है वो लखनऊ से है। 19 साल की एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी, और लखनऊ में ही एक कॉलेज पढ़ता है, KGMU मेडिकल कॉलेज है, उसमें वो पढ़ाई कर रही थी। और कुछ लड़की मेंटली तौर पर परेशान भी थी, हालांकि इतना नहीं थी, थोड़ा बहुत दिमाग में कोई दिक्कत चल रही थी, तो उसका वो अपना ट्रीटमेंट भी उसी कॉलेज में करा रही थी। तो डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेती थी, और जब उसको डॉक्टर देख लेता था अपने घर वापस आ जाया करती थी। अक्सर वो एक चाय की टपरी थी, वहां पर सत्यम मिश्रा नाम था चाय की टपरी वाले का, वहां पर बैठकर चाय भी पिया करती थी। एक दिन जब घर से जाती है, डॉक्टर के पास उसकी अपॉइंटमेंट थी, डॉक्टर से मिलने के बाद वो सीधा चाय की टपरी के पास आती है और कहती है कि भैया मुझे एक चाय बना दो। वो सत्यम मिश्रा जो था वो कहता है ठीक है दीदी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। चाय बनाकर देता है। इस पर लड़की कहती है कि आप मेरा मोबाइल लगा देंगे भैया, क्योंकि घर से फोन आ रहा होगा और मेरा मोबाइल बिल्कुल डाउन हो गया है और एक भी कॉल नहीं जा रही है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल इसकी डाउन हो चुकी है। वो कहता है कोई बात नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपका फोन लगा देता हूँ, सामने एम्बुलेंस खड़ी है उसमें मैं आपका फोन लगा देता हूँ। वो जाता है एम्बुलेंस के पास, एम्बुलेंस में फोन लगा देता, और एम्बुलेंस में फोन लगाकर फिर से अपनी चाय की टपरी पर आ जाता है। जब वो 19 साल की लड़की फिर से उससे कहती है कि भैया आप एक चाय और बना दीजिए, तब तक मेरी गाड़ी भी आ जाएगी जिस गाड़ी में मेरे को घर जाना है, और मेरा मोबाइल भी और चार्ज हो जाएगा, ताकि मुझे दिक्कत नहीं आएगी। वो कहता है ठीक है दीदी मैं आपका एक चाय और बना देता हूँ। जब वो चाय पी लेती है उसके बाद वो सत्यम मिश्रा से कहती है, जो चाय की टपरी वाला था, कि भैया अब मैं जाती हूँ और आप जो है मेरा मोबाइल ला दीजिए, एक बार मुझे घर पे फोन करके बताना। अब जैसे ही वो फोन लेके के लिए जाता, देखा कि एम्बुलेंस वहां से जा चुकी है। अब एम्बुलेंस जा चुकी है, फोन उसी में लग रहा, तो फोन भी जाहिर सी बात है एम्बुलेंस में ही जो रखा था वो भी चला गया। अब लड़की बड़ा परेशान हो जाती है यहाँ पर। वो कहती है, सत्यम मिश्रा उससे कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो दीदी, मैं अभी फोन करके मालूम करता हूँ। वो फोन करता है एम्बुलेंस वाले को, तो एम्बुलेंस वाला कहता है कि मैं तो इस टाइम डॉलीगंज में आ गया हूँ और किसी जरूरी काम से आया हूँ, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, आपका फोन यहाँ पर गाड़ी में ही रखा है और सुरक्षित है, आप चाहो तो डॉलीगंज आ जाओ, मैं यहीं पर हूँ, यहाँ से अपना फोन रिसीव कर लेना। दोनों वहां पर जाते हैं। सत्यम मिश्रा उस लड़की को लेकर, 19 साल की जो लड़की थी उसको लेकर डॉलीगंज जाता है। जब कर देखता है तो वहां पर भी उसका जो एम्बुलेंस थी वो वहां से भी चली जाती है, और जाने के बाद लड़की बड़ी परेशान हो जाती है कि अब फोन मिलेगा तो मिलेगा कैसे। वो फिर से फोन करता है, एम्बुलेंस वाला फिर से एक नई जगह बताता है उसे कि मैं तो वहां से आ गया हूँ आपका इंतजार करके, और मैं इस टाइम फलाना जगह पर हूँ, तो आप यहाँ पर आकर ले जाइए। इसी बीच जो सत्यम मिश्रा था उसका एक दोस्त वहां पर आ जाता है, तो वो लड़की कहती है कि ये भैया तो आपकी दुकान पर थे, वहां पर चाय की दुकान पर। वो कह रहा कि हाँ ये चाय की दुकान पर था, इसे भी बड़ा दुख हुआ कि आपका मोबाइल, तो ये मोबाइल ढूंढवाने के लिए हमारे साथ आया। तो लड़की को वो लड़की से कहता है कि ठीक है आप जो है, इसकी गाड़ी है, गाड़ी में बैठकर चलते हैं और उसी जगह चलते हैं आपका मोबाइल दिलवाने। तो एक वैगनार गाड़ी थी उसी लड़के की जो सत्यम मिश्रा के दोस्त था, वो लेकर आता है। दोनों बैठ जाते हैं, दोनों वो बैठ जाते हैं, और तीसरी
जो 19 साल की लड़की थी वो उसमें बैठ जाती है। अब जगह जगह जा रहे हैं लेकिन मोबाइल का कोई पता नहीं लग रहा। हर बार उसे फोन करते हैं एम्बुलेंस वाले को, वो अपनी जगह चेंज बता देता है कि मैं तो अब यहाँ आ गया हूँ, अब यहाँ आके ले लीजिए। एक लड़का और चढ़ जाता है उसमें, जो कि उसी का सत्यम मिश्रा का दोस्त होता है। अब ये दोनों कहते हैं लड़की से कि दीदी मोबाइल आप चिंता मत करो, मोबाइल आपका मिल जाएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, कुछ खा लीजिए, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लिए कुछ बनवा दूं। लड़की भी इस पर तैयार हो रही है, तो ठीक है भैया, क्योंकि पहले से ही जानती थी तो लड़की को कोई भी ऐसा शक नहीं हो रहा था। तो उसके लिए कोई चीज बनवाई जाती है वहां पर रेस्टोरेंट में, उसे खिलाई जाती है, तो उसके खिलाने में कोई ऐसा पदार्थ डाल दिया जाता है जिससे लड़की अपना आपा खो देती है और बेहोशी में वो चली जाती है, बेहोशी हो जाती है। अब ये उस लड़की को गाड़ी में ले जाते हैं और एक सुनसान जगह पर जाकर, रोड पर गाड़ी चलती है, 7 घंटे तक इसके साथ बलात्कार करते हैं। बलात्कार करने के बाद जब 7 घंटे बलात्कार हो जाता है, लड़की चीखने की कोशिश करती है, चिल्लाने की कोशिश करती है, तो गाड़ी में जो होम थिएटर वो साउंड सिस्टम लगा हुआ था वो उसकी आवाज तेज कर देते हैं ताकि इसकी जो चीख पुकारे हैं वो गाड़ी से बाहर ना जाए। अब ये घटना 7 घंटे तक रोड पर गाड़ी चलती है और 7 घंटे तक ही उस लड़की के साथ बारी बारी से ये बलात्कार करते हैं। और लड़की जब 7 घंटे बाद उसको वहां मेडिकल कॉलेज के आसपास छोड़ देते हैं तो लड़की बड़ी बेसुध हो जाती है, रोती है, उसे घबराहट होने लगती है, उसे ये लगने लगता है कि आज तेरे साथ ये क्या हो गया। लेकिन डर इस बात का भी था कि अगर समाज में पता चलेगा तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूंगी, क्योंकि यह लड़की एक पीसीएस अधिकारी की बेटी थी और वो वहीं पर तैनात थे, उसके पिता लखनऊ के अंदर ही। अब वो अपनी सहेली को बुलाती है, सहेली को सारी बात बताती है, जिस पर सहेली उससे कहती है कि ये तो बहुत बुरा हुआ है तेरे साथ, अगर किसी को पता पड़ गया तो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे और समाज में पिताजी की और माता जी की और आपकी बहुत बदनामी होगी। तो इस पर लड़की अपने घर जाती है और अपने माँ बाप से कुछ भी नहीं बताती है। माँ बाप को थोड़ा शक होता है क्योंकि लड़की की जो डेली की एक्टिविटी थी वो एक्टिविटी कुछ बदली माँ बाप को लग रही थी कि रोज ये अब ये अजीब सा व्यवहार कर रही है घर में, रोज की तरह हंसमुख नहीं रह रही है, खुशी नहीं रह रही है, और जैसी एक्टिविटी ये करती थी उससे कुछ अलग यहाँ पर एक्टिविटी करने को मिलती है। तो उसकी माँ पूछती है कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है, आखिर आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो, पहले की तरह क्यों नहीं रहती। तो इस पर लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है। लगभग 5 दिन बाद की बात बता रहा हूँ, ये जब बलात्कार हुआ उसके साथ उससे 5 दिन बाद जब लड़की अपने माँ बाप को ये सब चीज बताती है तो माँ बाप के पैरों के तले जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं कि तुम्हें हमें उसी टाइम बताना चाहिए था, और तभी वो जो वजीरगंज थाना था उसे लड़की के साथ जाते हैं। जब लड़की अपना सारा बयान देती है कि इस तरीके से मेरे साथ यहाँ पर एक चाय की टपरी पर गई, मैं रोज वहां पर जाती थी, और जो सत्यम मिश्रा था उसने मेरे साथ और उसके दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ यहाँ पर इस घटना को अंजाम दिया, मेरे साथ बलात्कार किया लगभग 7 घंटे तक। अब पुलिस भी बड़ी, जब पीसीएस अधिकारी की बेटी के बारे में ऐसा बात हो तो पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस तुरंत अपनी कार्रवाई स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले पुलिस सत्यम मिश्रा की जो चाय की टपरी थी वहीं पर पहुंचती है, तो सत्यम मिश्रा वहीं पर उसे मिल जाता है। सत्यम मिश्रा को अपनी कस्टडी में लेती है, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद वो अपनी जो सारी ये दरिंदगी भरी बातें को अंजाम दिया था, काम को अंजाम दिया था, उसको सबको कबूल लेता है। हालांकि पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे भूत भी नाचते हैं। तब उनसे पूछा जाता है कि और कौन कौन तुम्हारे साथ था, तो वो 2 जने जो थे उसके दोस्त, वो उनका भी नाम ले लेता है। पुलिस उन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करके कोर्ट में पेश करती है, और कोर्ट में पेश करने के बाद वहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों आज की ये थी कहानी एक 19 साल की बहन की। हमारे देश में ऐसे ऐसे दरिंदे हैं कि कहाँ तक बेटियां बचेंगी, कहाँ तक बहनें बचेंगी। तो सुधार करने की जरूरत है। अपने दिमाग को, अपने मन को, अपना मन साफ रखिए, दिमाग साफ रखिए, क्योंकि हर किसी की बेटी में अपनी बहन को देखिए, अपनी बेटी को देखिए। ये नजरिए की बात होती है, किस नजर से, किस दिमाग, आपके दिमाग में क्या सोच चल रही है, क्या आपका नजरिया है, ये सब नजरिए पे डिपेंड करता है, आपकी मानसिकता पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर उस बेटी के साथ ऐसा हुआ है तो आप कसूरवार हैं, आपको सजा मिलनी चाहिए, और सख्त से सख्त इस पर सजा होनी चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि
सड़क पर चलती लड़की यदि कहीं फंसी हुई भी है तो आप उसकी मदद जरूर करें। ऐसा नहीं कि उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे या ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगे, उसकी अकेलेपन का फायदा उठाकर उसके साथ ऐसी घटना को अंजाम दें, ये बिल्कुल कतई सही नहीं है। और जरूरत है तो हमें अपनी सोच बदलने की, सोच को बदलिए। आज के टाइम में 2025 चल रहा है, लड़कियां चांद पर पहुंच गई हैं और लड़कों से कहीं आ गए हैं लड़कियां। तो मैं उम्मीद करता हूं जो मेरी बात है, जो मैंने आपसे बोला है, उस पर आप फॉलो करेंगे। और आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट में अपनी राय देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलता हूं आपसे ऐसी ही एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और खासकर लड़कियों से ये कहना चाहूंगा कि कहीं भी कोई भी ऐसी चीज आप देखते हैं तो बिल्कुल किसी के साथ ना जाएं। अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और ऐसी जगह पर पहुंच जाएं, कहीं आसपास पुलिस स्टेशन हो या कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो जहां पर आपकी हेल्प हो सके। तो अकेले आदमी के साथ ऐसे भरोसा करके आपको कहीं नहीं जाना। तभी ये संसार सुधर सकता है। यदि आप चाहती तो घर जाकर भी मोबाइल चार्ज कर सकती थी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि सावधानी ही हमारी सुरक्षा है। तो मिलता हूं ऐसी आगे सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।